हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार गाइज। आज आप सभी के लिए पॉलिटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर के सी एस एंड आई टी का जो पीएचपी का क्लास हम ले रहे थे आप सभी का, आज उसका तीसरा दिन है, जिसमें आज हम लोग बेसिक पीएचपी सिंटैक्स पढ़ेंगे। ठीक है, यानी पीएचपी का जो सिंटैक्स है बेसिक, उसकी शुरुआत आज करेंगे सिंपल प्रोग्राम के सहायता से। ठीक है, सिंपल पीएचपी प्रोग्राम को कैसे क्रिएट करना है आज आप सभी को सिखाने वाले हैं। यदि आप पीएचपी के बारे में कुछ भी नहीं जानते जी, एचटीएमएल के बारे में कुछ भी नहीं जानते, तो आज जान लेंगे। ठीक है, एकदम जीरो लेवल से आज समझाने वाले हैं, क्यों कैसे लगाते हैं टैग, सारे के सारे इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अगर अभी तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखा होगा तो तुरंत जाकर पहले देखिए, इसके बाद यहाँ पे देखिए, क्योंकि वहाँ पे सारे इंट्रोडक्शन, इनके कुछ रूल्स या फिर कह सकते हैं इनके जो प्रॉपर्टी है वो सारे के सारे हमने वहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। इसलिए आप पहला जो है उसको ज़रूर देखिएगा, इसके बाद यहाँ पे आप बेसिक पीएचपी जो सिंटैक्स है समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड आज बात करने वाले हैं, इसी से बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्लास में बने रहिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और जो हमारा सिंटैक्स है उसके बारे में सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, मैंने अपने जो नोट्स बनाई है उसको यहाँ पे मैंने खोल लिया है, उसी के माध्यम से आप सभी को बता रहे हैं। तो सबसे पहले कि यहाँ पे बेसिक पीएचपी का जो सिंटैक्स है कुछ आपको इस तरह से देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इसको हम लोग ओपनिंग टैग बोलते हैं। जो पीएचपी का हम लोग जो ओपनिंग टैग लगाते हैं कुछ इस तरह से लगाते हैं। ठीक है, और जो क्लोजिंग टैग जो होती है कुछ इस तरह से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप सभी को फिगर में दिख रहा होगा, और जो हमारा स्टेटमेंट होता है इन दोनों के बीच में हम लोग को यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना होता है इचो लिखकर। ठीक है, यहाँ पे अपना स्टेटमेंट जो भी होगा लिख देंगे, फिर हमारा जो आउटपुट होगा मिल जाएगा। अब इसी के बारे में सबसे पहले समझाने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, इसीलिए आप सभी को सबसे पहले सिंटैक्स दिखा दिए हैं। ठीक है, ये बाद में भी दिखा सकते थे लेकिन पहले सिंटैक्स दिखा दिए हैं और इसके बारे में अब समझाने वाले हैं, तो ध्यान से समझिएगा। नंबर वन में है कि पीएचपी स्क्रिप्टिंग हमेशा सर्वर में एग्जीक्यूट होता है। इस पीएचपी जो है हमारा वो हमेशा सर्वर पे रन किया जाता है। ये हमने ऑलरेडी आप सभी को फर्स्ट में बता दिया है। और यहाँ पे आप सभी को जो प्लान होते हैं एचटीएमएल के रूप में ब्राउज़र पे इसके जो आउटपुट होते हैं शो होते हैं। इनका कहने का मतलब है कि जो हमारा पीएचपी है वो हमारा सर्वर पे रन होता है। ठीक है, और इसके जो आउटपुट होते हैं एचटीएमएल में कन्वर्ट होकर फिर हमारे ब्राउज़र पे आउटपुट इनके मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो ये रहा इनका इम्पोर्टेंट चीज़। दूसरा इम्पोर्टेंट क्या है कि पीएचपी स्क्रिप्ट हमेशा जो शुरुआती होती है, ठीक है, इससे शुरुआत होता है, और जो हमारा लास्ट होता है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ध्यान में रखिएगा ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, इससे ख़त्म होती है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे आप सभी लोग ये इंपॉर्टेंट है आप सभी का कि जब भी आप पीएचपी स्क्रिप्ट लिखते हैं, ठीक है, पीएचपी का जब भी प्रोग्राम करते हैं तो आपका जो शुरुआत होता है, ठीक है, ये इसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारा ओपन टैग होता है, जिसको हम लोग शुरू टैग भी बोल सकते हैं। ओपनिंग टैग में क्वेश्चन मार्क पीएचपी लिखकर स्टार्ट करते हैं, और यहाँ हमारा क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे क्लोजिंग से ख़त्म हो जाता है। ठीक है, आपका इस तरह से ओपनिंग में दिखाया जाएगा, और अगर ख़त्म की बात करें यानी क्लोजिंग की बात करें हमारा, तो इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा ओपनिंग से शुरू होती है और इस तरह से समाप्त हो जाती है, और बीच में स्टेटमेंट लिखा जाता है जो हमने आप सभी को यहाँ पे इस फिगर में बता दिया। ठीक है, तो इसे हम लोग बेसिकली क्या बोलेंगे, ओपनिंग टैग, इसे बोलेंगे हम लोग क्लोजिंग टैग। और आप सभी को यदि पता होगा तो HTML जब आप पढ़ रहे थे तो HTML में आप HTML से शुरुआत करते थे। ठीक है, ये था आपका ओपनिंग, और इसमें हम लोग क्लोजिंग के लिए यहाँ पे एक डैश का यूज करते थे, इसको हम लोग बोल सकते हैं इस तरह से HTML लिखते थे। ठीक है, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि पीएचपी में हम लोग जो ओपनिंग है इस तरह से कुछ लिखते हैं, और जो हम लोग एचटीएमएल में यूज करते हैं तो एचटीएमएल में ये हमारा इस तरह से एचटीएमएल लिख देते हैं, और ये हमारा ओपनिंग टैग हो गया। और अगर क्लोजिंग की बात करें एचटीएमएल की, तो हम लोग यहाँ पे स्लैश लगाकर एचटीएमएल लिखते हैं और इसे हम लोग क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्लैश है ये दर्शा देता है कि ये हमारा जो ओपनिंग है ये ओपनिंग टैग हो गया, ये हमारा क्लोजिंग टैग हो गया। तो HTML में इस तरह से यूज करते थे। तो बेसिक का जो सिंटैक्स था आप समझ गए होंगे। तो 2 पॉइंट हमने बता दिए कि पीएचपी में हम लोग
इसका यूज करते हैं। ठीक है, बेसिकली ओपनिंग का इसके लिए यहाँ पे ओपनिंग लगा देते हैं, इसके बाद क्वेश्चन मार्क टाइप कराता है, फिर PHP लिखते हैं, ये हमारा शुरू का होता है, और लास्ट का क्वेश्चन मार्क लगा के क्लोजिंग कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो प्रोग्राम है वो समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से कुछ हम लोग लिखते हैं PHP में। HTML में हमने ऑलरेडी बता दिया है। अभी जब प्रोग्राम आप सभी को बताएंगे तो प्रोग्राम में आपको वहाँ पे HTML और PHP दोनों का यूज करके दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे PHP स्क्रिप्ट को HTML डॉक्यूमेंट्स में कहीं भी लिख सकते हैं, कोई रूल नहीं होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि जब भी हम लोग PHP का प्रोग्राम करते हैं तो HTML डॉक्यूमेंट्स में कहीं भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहीं से बॉडी के अंदर हो गया या फिर बाहर हो गए, तो ऐसे ही कहीं पे भी कोई रूल इसका नहीं होता है। जहाँ मन वहाँ से आप PHP का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा, तो उसको भी बता रहे हैं आपको नीचे। ठीक है, सबसे पहले नोट समझ लेते हैं। यहाँ पे नोट आपके लिए लिखे गए हैं। तो नोट यहाँ पे क्या है कि PHP फाइल को सेव करने के लिए हम लोग यहाँ पे फाइल नेम यानी उसको PHP, ठीक है, डॉट का यूज करते हैं। तो इस बात को यहाँ पे सभी लोग समझेंगे। तो गाइस यहाँ पे आपका लिए एक नोट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को सभी लोग ध्यान में रखिएगा। आप जब भी अगर PHP का प्रोग्राम करेंगे तो PHP का प्रोग्राम जो होते हैं उनको सेव करने के लिए कुछ उनके रूल होते हैं, जो उनका फाइल नेम होता है .php से लिखते हैं, क्योंकि PHP जो है उसके एक्सटेंशन होते हैं, मतलब PHP के जो एक्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, .php होता है। ठीक है, .php होता है, तो इसके एक्सटेंस की वजह से हम लोग इसका जो सेव करते हैं वो हम लोग फाइल नेम .php करके सेव करते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको फाइल सेव करना होगा तो इसी नाम से आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो नोट थे वो आप सभी को बता दिए। चौथा है हमारा कि PHP फाइल में HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को एक साथ एक ही डॉक्यूमेंट्स में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या था कि PHP जो है हमारा उसमें फाइल में HTML और CSS, HTML CSS आपने पढ़ा होगा, तो HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट को एक साथ एक ही डॉक्यूमेंट्स में ऐड कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है PHP का। ठीक है, तो आप समझ गए कि PHP का जो प्रोग्राम है किस तरह से सेव कर सकते हैं .php से। ठीक है, बाकी बात फिर यहाँ पे फाइल का कोई भी नाम होगा तो फाइल का नाम लिखेंगे, बाकी .php। ठीक है, तो इस नाम से सेव कर देंगे। और यहाँ पे जो इसके इम्पोर्टेंट थे आप सभी को बता ही दिए हमने, और जो शुरुआत थी वो भी हमने आप सभी को यहाँ पे समझा दिया कि इनकी जो शुरुआत होती है ये हमारा होता है ओपनिंग का, और ये हमारा होती है क्लोजिंग का। बीच में हमारा लिखा था स्टेटमेंट जो आपको दिखा दिया। अब अगर हम लोग सिंपल एक प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ पर हमने यूज किया है HTML का एंड PHP दोनों का यूज करके एक प्रोग्राम बनाया है। ठीक है, जिसको सिंपल प्रोग्राम बोल सकते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि कोड हमारा लिखा गया है। एक हमारा यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स टाइप दिया गया है जो हमारा HTML में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है ओपनिंग टैग लगाकर HTML, और ये हमारा हेड का ओपनिंग है। ठीक है, फिर HTML हो गया यहाँ पे, फिर हेड का ओपनिंग लगा दिए। फिर यहाँ पे हमने टाइटल दिया है, क्या टाइटल दिया है माई फर्स्ट पेज। ये मेरा क्या आंसर है, फर्स्ट पेज है, तो हमने यहाँ पे लिखा माई फर्स्ट पेज। यहाँ पे हमने ओपनिंग टाइटल दिया था, तो यहाँ पे हमारा माई फर्स्ट पेज हो गया। तो इसके बाद हमने टाइटल को यहाँ पे क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे नीचे हमारा जो हेड है उसको यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं क्लोज। और क्लोज के लिए हमने बताया है कि हम लोग इसका जो स्लेस है हमारा इसका यूज करते हैं बेसिकली किसमें, HTML में यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ हमारा ये हो गया क्लोज। अब ध्यान से कोड देखिएगा, हमने यहाँ पे हेड को भी क्लोज कर दिया है, और यहाँ पे हमारा टाइटल भी क्लोज हो चुका है। अब हम लिखते हैं बॉडी। बॉडी के अंदर हम लोग लिखते हैं, ओपनिंग बॉडी है हमारा, जिसके अंदर हम लोग लिखते हैं PHP। ठीक है, ये हमारा PHP का ओपनिंग है, जहाँ पे फिर हम लोग लिखते हैं ईचो, और इसके बाद फिर हमने कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। इसका जो स्टेटमेंट है हमने लिखा कि आई लव PHP। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिखा, आई लव PHP। ठीक है, अब आई लव PHP लिख कर हमने नीचे क्लोज कर दिया। ठीक है, PHP का जो हमारा था वो हमने क्लोज कर दिया। इसके बाद फिर हमारा हमने बॉडी के अंदर दिया था, तो हमने बॉडी को भी यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है, और क्लोज करने के लिए HTML में हमने बताया ही है कि स्लेश का यूज करेंगे। बाकी बात फिर यहाँ पे हमने HTML जो हमने शुरुआत में लिया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि HTML से हमने शुरुआत किया था, तो इसको क्लोज भी करना था, तो हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब जब इसको हमने रन कराया तो हमारा आउटपुट जो आया वो आई लव PHP आ गया, क्योंकि हमारा जो स्टेटमेंट था वो क्या था, आई लव PHP। तो जो हमारा यहाँ पे PHP के अंतर्गत में जो हमने
स्टेटमेंट लिखे थे या फिर कह सकते हैं जो हमारा यहाँ पे दिया गया था वो हमारा यहाँ पे आउटपुट आ चुका है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, आई लव PHP हमारा आउटपुट आ चुका है और ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम था जो PHP का यूज करके था। ठीक है, इसमें हम लोग दोनों का यूज किए हैं, हमने दोनों का यूज किया है HTML। ठीक है, HTML और PHP दोनों का यूज किया है। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट आप कर सकते हैं। अगर आप HTML का यूज नहीं करते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे आप एक लाइन में इसको रन करा सकते हैं। इतना आप लिखेंगे तो आपको यहाँ पे रन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप कि आप HTML और जो PHP है वो किस तरह से लिखे जाते हैं आप समझ गए होंगे। यदि अगर हम लोग HTML की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग मात्र HTML की बात करें तो यहाँ पे हम लोग ये नहीं लिखते। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग ये यूज करते सारे का सारा और इसके जो स्टेटमेंट थे लिखते और हमारा आउटपुट आ जाता। तो ये था HTML में, लेकिन हम लोग को PHP में लिखना था इसलिए हमने इसका यूज किया है। तो प्रोग्राम आपको देखना है तो देख लीजिए एक बार फिर से। ठीक है, कुछ इस तरह से प्रोग्राम हमने लिखे हुए हैं जो आपका सिंपल प्रोग्राम है। तो आपको यहाँ पे पूरा प्रोग्राम जो है वो आपको दिख गया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक सिंपल प्रोग्राम है जो PHP का यूज किया गया है और एक HTML का यूज करके बनाया गया है। अब आगे यहाँ पे कुछ नोट है जो आप सभी को यहाँ पे जानने चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि इस कोड में हमने HTML के अंदर PHP का यूज किया है, जो कि PHP की शुरुआत किससे होती है, यहाँ पे ओपनिंग PHP देखा है हमने से होती है और इसके अंदर ईचो का यूज है जिसके ज़रिए किसी भी प्रकार की वैल्यू को आउटपुट ब्राउज़र में प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, यानी हमारा जो ईचो यूज होता है इसमें हमारे ब्राउज़र पे जाता है, वहाँ पे हमारा जो आउटपुट है वो यहाँ से मिलता है, इसलिए हम लोग ईचो का यूज करते हैं PHP में। ठीक है, तो इसकी जब हम टैग पढ़ाएंगे, नेक्स्ट क्लास में हमारा टैग स्टार्ट होगा, तो टैग जब पढ़ाएंगे तो आप सभी को बता देंगे कि ये किस लिए क्यों कैसे लगाया जाता है और किसका सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, आप लोगों को 4 प्रकार की पढ़ने हैं, जो आपका टैग है वो 4 प्रकार के पढ़ने हैं। तो आई होप गाइस कि प्रोग्राम किस तरह से लिखने हैं ये आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि बेसिक PHP जो सिंटैक्स है आपको इस तरह से कुछ देखने को मिलती है, जो ओपनिंग और क्लोजिंग हमने बता दिए हैं। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो भी थे हमने सभी चीज़ें बता दी हैं कि आपका बेसिक इस तरह से स्टार्ट होता है। तो आप यदि कुछ भी नहीं जानते हो तो आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग को इसको इस लिखना ही लिखना होता है, बाकी बात जो हमारा बीच में स्टेटमेंट होता है वहाँ पे लिखना होता है, फिर हम लोग यहाँ पे क्लोज करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि बेसिक PHP का सिंटैक्स है किस तरह से लिखा जाता है और हम लोग इसकी शुरुआत किससे करते हैं। ठीक है, HTML में किससे करते हैं ये भी हमने बीच में बता ही दिया है। ठीक है, और ये सर्वर पे रन होता है ये भी हमने बता दिया है। तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, लेक्चर पसंद आई होगी। तो बस आज के लिए इतना ही। चैनल पे रहो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।